श्री रामदास जी महाराज की जय हो। श्री खेड़ापा राम धाम की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप इस चैनल से जुड़े रहना और कथा का लाभ लेते रहना। तो कथा से पहले आइए थोड़ा सा हरि कीर्तन कर ले। आप भी साथ में बोलते रहिए। मैं तो मेरे राम जी का, राम जी हमारा। मैं तो मेरे राम जी का, राम जी हमारे। राम जी हमारे मुझे लागे बड़े प्यारे। राम जी हमारे मुझे लागे गाने प्यारे। मैं तो मेरे राम जी का, राम जी हमारा। मैं तो मेरे राम जी के, राम जी हमारा। श्री राम जी महाराज की जय हो। तो इस भगतमाल की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि राम जी की कथा होती है जब सारे सृष्टि सुनती है और सारे भगत सुनते हैं, लेकिन ये भगतमाल जी की कथा है। अपने भक्तों की कथा भगवान प्रभु स्वयं सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों का बहुत मान बढ़ाया। तो आज की कथा आती है श्री गणेश जी भगवान की। तो गणेश जी भगवान को माता पार्वती ने बनाया। अपने शरीर के मेल से पार्वती जी ने एक न्यू मनुष्य की उत्पत्ति की और अपने द्वार पर बैठाए। तो भगवान शिव को पता नहीं था कि पार्वती जी स्वयं इनको बिठाया। तो शिव जी अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने मना कर दिया कि अंदर नहीं जा सकते हो, मेरी माता की आज्ञा है, बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकते। तो महादेव जी ने अपने गणों को भेजा कि जाओ, ये नया मनुष्य कौन है उसको समझाओ। तो बहुत सारे गण आए, लेकिन गणेश जी माने नहीं। तो भगवान शिव के भेजे हुए बहुत से देवता भी आए, गणेश जी से युद्ध किया, लेकिन देवता लोग हार गए और गणेश जी जीत गए। और गणेश जी सबको भगा दिए। फिर तो आगे क्या हुआ, आगे की कथा सुने। भगवान शिव स्वयं आए और गणेश जी से आके युद्ध करने लगे। तो भगवान शिव
कुछ भी नहीं गिने और आकर के गणेश जी की गर्दन को हटा दिया। तो आगे की कथा आती है, सुने। स्वयं शूलपणि महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह तेज सभी दिशाओं को दंग सा किए डालता जाता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और शिवजी के गण भागकर दूर जा खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद आ खड़े पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिराज देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हे नारद जी, जिस समय भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काटा था और देवी पार्वती क्रोधित हो गई, तब वहां पर आकर के नारद जी ने सबको सलाह दी। और नारद जी कहने लगे, ऐसी धारणा करके तुम्हारे सही सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करने करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, हे देव ऋषियों ने कहा, हे जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। हे शिव पत्नी, तुम्हें प्रणाम है। तो सभी देवता पार्वती जी को प्रणाम करने लगे और पार्वती जी खुश हुई। आगे की कथा आती है। अम्बे, तुम ही आदि शक्ति हो। पार्वती जी की स्तुति करने लगे सब देवतागण। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करनी, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। हे देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अंत अप्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हे देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती देवी पार्वती देवी ने उन्हें उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। हे नारद जी, तुम सब देवी से स्तुति करने लगे। तब देवी क्रोधित होकर तुम्हारी ओर देखने लगी, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी ने निवेदन किया। ऋषियों ने कहा कि अभी संहार होना चाहता है। हे माँ, तुम क्षमा करो। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव ही तो यही स्थित है। हे देवी,
आपके पतिदेव शिवजी भी यहीं खड़े हैं। तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, इन सबका अपराध क्षमा करो। हे शिवी, हे शिवे, इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, सभी देव ऋषियों कहकर सभी देव ऋषि यूं कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सन्मुख हो खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोले। देवी ने कहा, हे ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं हो सकता है। पार्वती जी कहने लगी कि हे देवताओं, यदि मेरा पुत्र गणेश जीवित हो जाए और सब देवों में श्रेष्ठ इनकी पूजा हो जाए तो यह संहार नहीं हो सकता। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोग में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, पार्वती जी के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत सुनाया। वृतांत क्या सुनाया, उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया और नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अंत अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर बालक के सिर पर जोड़ दीजिए। तो शिवजी के कथना अनुसार आगे क्या होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन सभी देवताओं ने सारा वह कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उसको एक हाथी मिला। काम करूँ